हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 के जो चैप्टर सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी आज पार्ट फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, सेट्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है, सेट्स क्या होते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, देखिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड, जैसे आपके पास क्लास 11 की बुक का सेट है तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड है कि उसके अंदर की भाई इतनी बुक्स हैं और ये उसके अंदर बुक्स के नेम्स हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है एक सेट के लिए हमारा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो जाता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखिए इसके बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, लेस देन 10 ऑड नंबर्स क्या होंगे। देखिए हमारे पास 1 3 5 7। तो देखिए आप बताएं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति बताए, वो यही बताएगा, यही 5 नंबर बताएगा लेस देन 10। मतलब सब किसी के लिए ये एक डिफाइंड है कि यही वैल्यू होगी हमारे पास, और नेचुरल लेस देन 10। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट हो जाएगा। फिर देखिए द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये भी सेट बना हुआ है, कितनी है, तो ये भी हमारा एक वेल डिफाइंड सेट है। द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, ये भी हमारा क्या है, एक सेट हो जाएगा। AEIO का हम ऐसे सेट बना देंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स का। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल्स के जो हैं हमें पता है कि स्केलन होता है, आइसोस्केल होता है, राइट एंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ये मतलब सेट बनाए गए हैं एक्यूट एंगल्स के, उनके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। जैसे यहाँ नेक्स्ट देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 नेमली 2 3 5 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये मिडिल स्प्लिट से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 आएगा। अब देखिए कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं नंबर्स के जो हमें पता होने चाहिए। कैपिटल N इज डिनोट फॉर नेचुरल नंबर, Z इज फॉर इंटीजर, Z या इसको I से भी डिनोट करते हैं। Q हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, R फॉर रियल नंबर, Z पॉजिटिव, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। Q दैट मीन्स पॉजिटिव, Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, R प्लस दैट मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये क्या हो जाएंगे, हमारे इसके सेट्स हो जाएंगे। आगे देखिए हमारे पास है मेथड। देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। ये मेथड हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, ये 2 फॉर्म है हमारे पास। इन 2 फॉर्म्स के थ्रू हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा, वो नंबर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं या कोई एलिमेंट्स होते हैं। सेट बुल्डर फॉर्म में हम उसको एक स्पेशल नोटेशन है वर्ड्स के थ्रू, उसके थ्रू नोटेट करते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो देखिए 42 से डिवाइड होने वाले ये हमारे पास इसके नंबर हैं, तो इसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स अल्फ़ाबेट जो हैं वो हमारे AEIOU हो जाएंगे। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल और नंबर्स रिप्रेजेंट बाय 1 3 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे 1 3 5 7। इस तरीके से ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए इन्हीं ABC को हमने लिखा है सेट बुल्डर फॉर्म में। सेट बुल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू A सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी फॉर्म का ये सेट बुल्डर फॉर्म हो गया है हमारे पास। जैसे लिखेंगे Y सच दैट Y इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या आ जाएंगे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हो जाएंगे। इसी में देखिए थर्ड जो है हमारा, Z सच दैट Z इज़ एन और नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएंगे, इसके नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे पास। देखिए जैसे हमें गिवन है
वी इक्वल्स टू एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरीके से हम सेट बुल्डर फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बुल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमारे इसमें सेट्स कौन से हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाला हमारा जो लेटर है, तो देखिए जे से स्टार्ट होने वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, जनवरी हो जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए, जो हमारे पास सेट है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू, और इसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं हम। हमेशा ध्यान में रखना कि सेट जो होता है, कोई भी आप ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू, और ये हमारा करली ब्रैकेट में होगा। तो हम लिखेंगे जनवरी, फिर हमारा हो जाएगा जून, फिर हो जाएगा जुलाई। ये सब क्या आते हैं हमारे पास, बिगनिंग विद जे। तो ये क्या बन गया, देखिए एक सेट तैयार कर दिया हमने इसका। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट मीन्स यस दिस इज अ सेट। फिर देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। देखिए अब आपके मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। अब राइटर्स के बारे में देखिए आप ये नहीं बता सकते कि वो पोइट्री लिखता है, स्टोरी लिखता है, या फिर कौन सी राइटिंग करता है। तो हम उसको, ये हमारा जैसे मैंने बताया, तो मैं पोइट के बारे में बता दूंगी कि भाई वो पोइट्री बहुत अच्छा लिखता है। किसी और ने बताया तो वो स्टोरी राइटिंग के। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट। फिर देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी बात वही हो गई, कौन से बैट्समैन है, कहाँ के वर्ड्स के बैट्समैन है, कितने हैं। भाई देखिए हर जो कंट्री के हैं अलग अलग बैट्समैन हैं, तो उसमें से भी 10 मोस्ट निकालना, ये चीज़ हमारी क्या होती है, सेट को डिफाइन नहीं करेगी। ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, अलग अलग हर किसी का जो है ओपिनियन होगा। फिर होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। तो देखिए क्लास, तो क्लास के कलेक्शन देखिए, क्लास में या तो 40 बच्चे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा 20 बच्चे जो होंगे गर्ल्स हो सकती हैं, 20 बॉयज़ हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो नंबर हो सकता है वो हमारे, तो हम उसको डिफाइन काउंटिंग कर सकते हैं कि वो क्या होगा कलेक्शन। तो यस दिस इज अ सेट। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 से हमारा क्या होगा, देखो 1 2 3 अप टू 99 तक का हम क्या बना सकते हैं, कोई एक सी सेट बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल डिफाइंड। देखो 1 to 99 के बिटवीन के सारे नंबर होंगे, तो यस दिस इज अ, जो हमारा कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो यस दिस इज अ सेट। फिर है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटिंग बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो देखो ये भी क्या है हमारा, ये कलेक्शन है मुंशी प्रेमचंद्र की, हम सारी कलेक्शंस को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कलेक्शन का एक सेट बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेट हो जाएगा। यस दिस इज अ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट मीन्स ये हमारा एक सेट हो जाएगा। फिर देखिए फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर भी देखो हम लिख सकते हैं 0 2 4 6 अप टू इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पे -2 -4, तो इसका भी क्या तैयार कर सकते हैं हम, सेट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। चैप्टर के क्वेश्चंस का भी हम कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस दिस इज अ सेट। चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं वो हमें दिए होते हैं ABCD पार्ट्स में। फिर देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। फिर ये बात आ गया, अब ये क्या है, देखो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है हमारा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो हमारा क्या होता है, वो सेट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट डेंजरस बोल रहा है वो। मोस्ट डेंजरस तो कोई भी हो सकते हैं एनिमल्स, कोई भाई पानी में रहते हैं, कोई
ज़मीन पे रहते हैं वो हमारे जो हैं वो सारे हमारे अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा, तो ये एक सेट नहीं है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये हमें एक सेट दिया हुआ है। देखिए सेट कैपिटल लेटर से डिफाइंड है, करली ब्रैकेट में है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब देखिए ये जो सिंबल होता है हमारा, दिस इज बिलोंग्स टू, इसे हम क्या लिखते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका सिंबल है हमारे पास बिलोंग्स टू। तो अब देखो एक बात ध्यान में रखना कि एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे 1 2 3 एलिमेंट है, तो 5 देखो इस सेट में है, यस दिस मीन्स ये कंटेन करेगा। 8 इस सेट में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज डज नॉट कंटेन्स। 0 भी सेट में नहीं है, दैट मीन्स डज नॉट कंटेन्स। 4 हमारा सेट में है, दैट मीन्स दिस इज कंटेन्स। 2 हमारा सेट में है, दैट मीन्स दिस इज कंटेन। 10 हमारा सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज डज नॉट कंटेन्स। ये हमारे हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, सॉरी, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको क्या करना है, इसे नंबर्स में लिखेंगे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5। तो देखिए हम एक सेट लेते हैं, इसमें क्या होगा, -3 से ग्रेटर, दैट मीन्स -2 -1 0 1 2। देखो -3 भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, क्योंकि -3 पे इक्वल का साइन है, तो -3 आएगा, 3 4 5 6। और 7 पे ओपन ब्रैकेट, 7 पे जो हमारा इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ए एक सेट हो जाएगा। इसी तरीके से बी लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, इसे देखो रीड कैसे करोगे, यहाँ पे हम इसे रीड करते हैं एक्स सच दैट, ये जो ये है ये हमारा क्या है, एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है हमारा, लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। फिर देखो, फिर हमें जो दिया हुआ है इसमें आगे क्वेश्चन है हमारे पास, x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स इज 8। हमारे पास सम क्या दिया हुआ है, देखो 8 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सी हम लेते हैं। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 7 2 6 3 5 4 4, फिर हो जाएगा 5 3 6 2 एंड 7 1। ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। फिर एक और देखो आएगा 8 0 का सम भी हमारे पास 8 है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो कलेक्शन हो जाएगा जो 2 डिजिट नंबर है एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब देखो नेक्स्ट जो है डी लेते हैं हम। डी हमारे पास किसका सेट है, सेट x इज प्राइम सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के डिवाइजर लिखने हैं हमें, और उसमें देखो तो 60 के लिए क्या होगा, हमें सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और कोई हमें क्या प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट डी का कलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए, फिर है हमारे पास ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द टिग्नोमेट्री। तो ई जो है हमारा वो क्या है, टिग्नोमेट्री। तो देखो टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई जी ओ एन, फिर ओ रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास है एम, फिर ई, फिर टी हमारा रिपीट हो रहा है, फिर आर रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ टिग्नोमेट्री। इसी तरीके से एफ का लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो ये हो जाएगा बी ई टी एंड आर। ये क्या हो जाएंगे, 4 जो रिपीट लेटर होते हैं हम उन्हें एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बुल्डर फॉर्म। अब हमें क्या बनाना है, इसे सेट बुल्डर फॉर्म में बनाना है। तो देखो सेट बुल्डर फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट का बनाते हैं, ये हो जाएगा, हम लेते हैं एक एलिमेंट सेट लेते हैं एक्स, कैसे लिखोगे, सच दैट एक्स। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, फिर ये हो जाएगा 3 × 4। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x जो है वो 1 3 कॉमन है, 1 2 3, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3n, पुट n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 1 3, पुट n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 3 × 2 6 हो जाएगा, पुट n इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 9। देखो अब यहाँ पे मुझे लेना कहाँ से कहाँ तक नंबर है, मुझे 1 से 4 तक लेना है, दैट मीन्स कंडीशन लगा दो, n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन बन जाएगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हम इससे लिख सकते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 2, इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, ये हो जाएगा 2 पावर 5। तो यहाँ पे देखो जो b है सेकंड, वो मेरा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 पावर n। क्या लेना है मुझे, 2 पावर n, लेकिन n को मुझे कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, फ्रॉम 1 to 5। इस तरीके से देखिए आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, इसे क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, ये हो जाएगा 5 पावर 4। तो देखो c क्या हो जाएगा हमारे पास, c सच दैट x इक्वल्स टू 5 पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 4। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से 4 तक वेरी करेगा। इसी तरीके से देखिए d जो है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारे सारे इवन नंबर हैं, क्या है, इवन नंबर, 2 4 6 8 ऐसे चल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x जो होगा, x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है ई क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर तक लेके जा सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू n पावर n स्क्वायर, वेयर n गोज वेरी टू 1 to 10। देखिए आया समझ में आप लोगों को, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हमें यहाँ पे बताने हैं सेट के एलिमेंट क्या होंगे, दैट मीन्स हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा किस में दिया हुआ है, सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए इसे करते हैं, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटिव तक ये हो जाएंगे हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर देखो मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये है मेरा, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.5 और ये हो जाएगा मेरा 4.5। अब देखो इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्या होते हैं मेरे इंटीजर्स होते हैं। तो इनके बिटवीन में लेना है, इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स जो मेरा b है वो क्या हो सकता है, देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इनके बिटवीन में ये हमारे इंटीजर्स होंगे। c देखो, c हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 2,
2 आ जाएगा हमारे पास, दैट मीन्स 2 से हमें क्या रखना है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 से छोटी रखनी है हमें, तो क्या रखेंगे, देखो जो ये सेटिस्फाई करे हमारी इक्वेशन। देखो इफ़ माइनस, मैं क्या रखती हूँ, जो c है, इफ़ मैं -2 रखूँ दैट मीन्स +4 मिलेगा हमारे पास, -1 रखूँ दैट मीन्स <1 मिलेगा, विच इज़ 1 मिलेगा विच इज़ <4, फिर 0 रखूँ विच 0 आएगा विच इज़ <4, फिर 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +2। देखो इनके अलावा ये और कोई वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। 3 लोगे विच इज़ 9 हो जाएगा, 9 इज़ ग्रेटर देन लेस देन तो होगा नहीं, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर देखो डी है हमारे पास, डी एक्स सच दैट एक्स इज लेटर लॉयल, लॉयल के लिए हम क्या बनाएंगे, YOLO, LOYAL रिपीट हो रहा है तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर देखो हमें बोला है E इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज किस किस में नहीं होते, देखो E जो है हमारा, ये हमारा फेब में नहीं होता, फिर देखो हमारा अप्रैल में नहीं होता ये, ठीक है, जून में नहीं होता, जून में 31 डेज नहीं होते, सितंबर हमारा है, ठीक है, फिर हमारा लास्ट में है नवंबर, इनमें क्या होता है हमारा 31 डेज नहीं होते, तो ये उनका सेट बन जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से देखिए एफ है जो हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिडिक्ट्स के, मीन्स के से बिफोर आने वाले, प्रिडिक्ट्स का मतलब है के से बिफोर आने वाले हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो देखो BCDFGH जे, ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड विच द सेम एज इन द राइट डिस्क्राइब इन अ सेट बुल्डर फॉर्म। तो देखिए ये हमारे रोस्टर फॉर्म गिवन है, ये हमें सेट बुल्डर फॉर्म्स में गिवन है, हमें इन्हें मैच करना है। तो देखिए हम सेट बुल्डर फॉर्म से चलते हैं, फिर निकालते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो एक्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, डिवाइजर क्या होते हैं 6 के, 1 2 3 एंड 6, तो इसमें प्राइम नंबर क्या है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का क्या हो जाएगा, देखो सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 के ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, विच इज़ बी ऑप्शन। फिर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6, विच मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, इसके लिए डी। और मैथमेटिक्स का हमारा क्या हो जाएगा, ये तो इजी है, ये हमारा डायरेक्ट ये हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एमपीटी सेट, हम एमपीटी सेट पढ़ने जा रहे हैं। एमपीटी सेट में हमारे पास है, एमपीटी सेट किसे कहते हैं, देखिए डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ एमपीटी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट, ये हमारे पास है। देखिए क्या हम एमपीटी सेट किसे कहते हैं, इसे देखिए हम फाई से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास सिंबल होता है फाई, कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट, दैट मीन्स देखो सेट हम इसमें डिनोट करते हैं, ओपन सेट ये हमारा जो होगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, हम इसको इस तरीके से या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ये हमारा क्या कहलाता है, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा तो वो क्या होगा, हमारा एमपीटी सेट होगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स जो है वेरी करता है ग्रेटर देन 1 से एंड 2, तो देखिए नंबर लाइन पे हम बनाते हैं और एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नंबर लाइन पे ये क्या होगा हमारा 1 एंड 2, तो इसके बिटवीन में देखिए हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है 2 आता है, दैट मीन्स ये सेट कैसा हो जाएगा हमारा 5, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, नल सेट होगा ये।
फिर देखो b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ रैशनल नंबर। x क्या है हमारा रैशनल नंबर है, इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू √2। x क्या है हमारे पास √2 है, तो √2 क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रैशनल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, इसका कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिससे कि ये क्या हो, रैशनल नंबर है। तो दिस इज अगेन 5 हमारा हो जाएगा। फिर है x सच दैट x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो हम सबको पता है कि 2 ही ऐसा एक नंबर है जो कि हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर होता है। और कोई भी हमारे नंबर जो है प्राइम नंबर्स इवन नहीं होते हैं। तो 2 से ग्रेटर हमें क्या मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगेन दिस इज नल सेट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 विच इज़ इवन नंबर। तो और तो हमें मिलेगा नहीं कोई भी, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ नल सेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, देखिए ए सेट विच कंटेन इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी दैट मीन्स 5, नल सेट हो हमारा, और कंसिस्ट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनेट नंबर जैसे कि कोई एलिमेंट है वो मेरा 1 2 3 और 4 है, तो ये डेफिनेट है कि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अदरवाइज इनफाइनाइट जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है हमारा 1 2 अप टू इन्फिनेटिव, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट होता है हमारे पास। आगे देखिए टर्म है हमारे पास इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड we write A equals to B, otherwise the set are said to be an unequal set and we write A not equals to B। अब देखिए क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेट A दिया हुआ है हमें 1 2 3, तो यहाँ देखिए हमें जो क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, आपके क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो सेट B में हमारा 1 है, 2 है तो सेट B में हमारा 2 है, 3 है तो सेट B में हमारा 3 है, 4 है तो सेट ये हमारा B में भी 4 है। दैट मीन्स ये दोनों क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों में 4 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A इक्वल्स टू B, ये हमारा इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अब देखिए अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 2 3 और B सेट जो है हमारे पास 1 3 एंड 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 है 2 है, 2 इसमें नहीं है, दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल सेट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, नल सेट का एग्जाम्पल बताना है हमें। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखिए हमें ऐसा कोई भी वो नंबर नहीं मिलेगा जो कि क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। ऑड नंबर तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, सारे इवन नंबर हमारे डिवाइड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक नल सेट हो जाएगा, दिस इज नल सेट। आगे देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे देखिए इवन प्राइम नंबर्स का सेट हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, तो इसका सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा एक एलिमेंट मिल गया, देखिए हमें 2 एक एलिमेंट मिल गया, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ 5 सेट, ये हमारा एक नल सेट नहीं है। इसी से देखिए आगे जो हमारे पास है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर इज लेस देन, देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है 5, फिर ये हमें दिया हुआ है 7, ये हमारा 7 हो गया। अब देखिए वो हमसे बोल रहा है x इज़ लेस देन 5, मतलब 5 से सारे छोटे नंबर है एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, तो इन दोनों में देखो हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा कि कोई एक नंबर मिले, दैट मीन्स दिस इज़ 5, हमें यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं मिल रहा विच इज़
लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 सेट हो जाएगा और नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो देखिए हम जानते हैं कि जो टू पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, ठीक है, कभी भी वो टच नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो दैट मीन्स हमें ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे वो कॉमन पॉइंट हो, तो दिस इज़ अगेन अ नल सेट हमारे पास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, दैट मीन्स दिस इज़ फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 अप टू कहाँ पे जाके रुकेगा, वी डोंट नो, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 1 to 100 तक के नंबर है, हमें पता है 100 तक का सेट है, दैट मीन्स दिस इज़ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर जाएगा तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा, तो ये भी क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। फिर हमारा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये हो जाएगा 2 3 5 अप टू 97 तक जाएगा ये हमारा, तो ये क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस। देखिए वी नो दैट कि जो एक लाइन होती है वो मैनी पॉइंट्स, बहुत ढेर सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है, तो अगर मैं इसके पैरेलल लेना चाहूँ कोई लाइन तो बहुत ढेर सारी लाइन होगी, मुझे नहीं पता कि ये जो है वाई कहाँ तक जाएगा, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास, ओके। फिर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास द सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वी ऑल नो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल देखो 5 10 15 अप टू इनफाइनाइट तक चले जाएंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द वर्ल्ड, तो हम नहीं बता सकते, ये भी क्या है इनफाइनाइट है हमारे पास। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देखो ये क्या है ओरिजिन है, यहाँ से हमारे कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, कितने भी, हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते उसका कि ओरिजिन से कितने सर्कल पास होंगे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सारे सेट क्या हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। तो देखो ए लेते हैं, ए है हमारे पास, इसके पास भी ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, तो दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो 4 8 12 16, यहाँ पे 12 है मेरा, इसमें 12 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल। यहाँ पे 2 4 6 8 10, और ये क्या दिया हुआ है हमें एक्स इज़ पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 और 10, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे हमारे ए इक्वल्स टू बी, ये हो जाएंगे इक्वल सेट्स। फिर है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे 10 20 30 40 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 मेरा नहीं है, दैट मीन्स दिस ए नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, हमें बताने हैं इक्वल है क्या। तो देखिए ये क्या है सेट 2 और 3, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, मिडिल स्प्लिट थ्योरम करते हैं जो हमने पढ़ी थी, ठीक है 10th में। ये हो जाएगा x + 6, दैट मीन्स x² + 2x + 3x + 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x,
एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, ठीक है। आइदर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू -2। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -3। अब देखो दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी। फिर सेकेंड है हमारे पास ए एक्स सच दैट इज़ अ लेटर ऑफ फॉलो। तो फॉलो का क्या बनाएंगे, देखो ए का हम बनाएंगे FOLW, ये हो जाएगा। फिर वॉल्फ का क्या बनाएंगे हम, वॉल्फ का बनेगा WOLF। तो देखो यहाँ पे ये F भी है, O भी है, L भी है, W भी है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू B, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट सेलेक्ट करते हैं, देखिए 2, 4, 8 एंड 12। तो यहाँ पे 2, 4, 8 एंड 12 कहीं पे है, कहीं पे नहीं दिख रहा, दैट मीन्स इसके इक्वल नहीं है। 1, 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यस, बी जो है वो हमारा डी के इक्वल है। फिर अगेन चलते हैं हम कि ई -1 एंड 1 है। यहाँ देखो जी क्या है 1 एंड -1, दैट मीन्स एलिमेंट एग्जैक्ट है, दैट मीन्स ई इक्वल्स टू जी। ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आज हमने कंप्लीट की। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एंड 1.4 देखेंगे, उसकी आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स हमारे पास था 11 चैप्टर के सॉल्यूशंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस मेरी स्टार्ट हैं, और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट, देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको क्लास 11 की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।